जय यीशु, जय यीशु। पिता परमेश्वर, सुख प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो महिमा गान, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुख प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो महिमा गान, तेरी प्रशंसा भी हो। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम अपने जीवन के लिए, अपने दिए संरक्षण के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने दिए सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु, हम अपने आप को आपके चरणों पे लेके आते हैं। हमारी बुद्धि दिमाग को आलोकित कीजिए। यीशु, हमारे हृदय को पवित्र कीजिए। हमारे सोच विचार को आपके सोच विचार में बदल दीजिए, ताकि हम जो कुछ करें यीशु, सब कुछ में आपको महिमा मिले। यीशु की माँ, हमारे लिए मध्यस्थता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु आराधना की हो। आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहना ही क्या है। आज हमारे जीवन में यीशु का प्यार अनुभव किए कई लोगों का नमूना है। कई लोगों का लाइफ हिस्ट्री हमारे पास है। विशेष रूप से कलीसिया में हम देख सकते हैं, यीशु को प्यार किए अनेक लाखों संत गण कलीसिया में है। और वे सब हमें एक बात सिखाते हैं, एक बार यीशु से प्यार होने से फिर बाकी सब कुछ, ये दुनिया का सब कुछ मेरे लिए निरर्थक है। कोई भी चीज में मेरा ध्यान नहीं होता है, सिर्फ यीशु का प्यार में। तो आज संत पौलुस भी हमें याद दिलाते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वर्ष 31 वहाँ लिखा है, और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। कोई भी हमारे विरुद्ध कुछ भी करे, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिन्होंने हमें बनाया, सृष्टि की और हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध किया और हमें संभालता है, पालन पोषण करता है, वही ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। और पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, ईश्वर हमारे लिए हमारे शत्रुओं के सामने ही खाने का, भोजन का मेज सजाएंगे। आज हम कई लोग हमारे शत्रुओं से डरते हैं, बाहरी से डरते हैं। जब लोग हमारे विरुद्ध कुछ बोलते हैं हम डर जाते, और फिर हमारा सोच बदल जाते। हमारे मन में एक ही सोच है, किससे हम बदला चुका सकते। लेकिन आज संत पौलुस हमें याद दिलाते। पौलुस का कहने का कारण यही था, जब संत पौलुस वचन बांट रहे थे, उनका मित्र ही उनके विरुद्ध हो गए।
और अपना ही बोलने वाले लोग उनके विरुद्ध हो गए, तब भी पौलुस अपने मन में एक विश्वास रखा था, मेरा बुलावा यीशु ने दिया है और आज मैं जी रहा हूं यीशु के लिए। और पौलुस को जेल जाना पड़ा। जब रोमियों के लिए ये पत्र लिख रहे, तब भी पौलुस की हालत इतना अच्छा नहीं थे। वे इतने सहन से गुजर रहे थे, इतना पीड़ा से गुजर रहे थे, तब भी पौलुस लिख रहे, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है, कौन हमारे विरुद्ध होगा। पौलुस का ये विश्वास, ये मनोभाव आज हमारे अंदर भी आने दे। शायद लोग और हमारे घर वाले ही हमारे विरुद्ध होंगे। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, मेरे घर वाला ही मेरा शत्रु बन गए। तो आज हमारे घर से ही शायद हमें सताते होंगे, शायद हमारे जीवन साथी, शायद हमारे बच्चे और हमारे बंधु मित्र और हमारे पड़ोसी। लेकिन चिंता नहीं करना, डरना नहीं, पीछे नहीं हटना, बस हम प्रार्थना में वही क्रूस उठाने में आगे बढ़ते जाए। क्योंकि संत पौलुस का एक अच्छा नमूना हमारे सामने है। ये वचन हमें धैर्य देता है, ये वचन हमें शक्तिशाली बनाते, ये वचन हमें विवेक देता है, ये वचन हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। तो ये वचन हम अपने मन में रखे, कौन कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हम अपने हाथों को जोड़े, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मुझे आशीष दीजिए। कितना भी शत्रु हमारे सामने आए, मेरे शत्रुओं के संग कितना भी बढ़ते जाए, लेकिन अगर आप हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। यीशु आशीष दीजिए, हमेशा आपके साथ रहने के लिए, यही मनोभाव में, यही विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा दीजिए, शक्ति दीजिए। Jai Yeshu, have a blessed